सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा। आज है 16 अक्टूबर 2025। हमारा सेकंड डे अल्मोड़ा का, इनफैक्ट फर्स्ट डे अल्मोड़ा का है। कल तो अपने ट्रेवल किया था दिल्ली से अल्मोड़ा, तो जो रात गई है वो पहली रात थी अल्मोड़ा में। तो आज का दिन हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अल्मोड़ा के आसपास ही घूमते हैं। जो पहला आज का जो प्रोग्राम हमारा है वो ये है कि कसार देवी टेम्पल यहाँ पे है, उसको देखेंगे। उसके बाद नंदा देवी टेम्पल भी है, वो अल्मोड़ा माल रोड के आसपास ही कहीं पड़ता है। और एक यहाँ बड़ा फेमस कहते हैं कि 400 साल पुराना मार्केट है, जो कि माल रोड के पास ही पड़ती है। तो यही है आज का हमारा प्लान। यहाँ से जागेश्वर धाम भी करीबन 40 किलोमीटर है, बट मैं अभी उसको बाद के लिए छोड़ रहा हूँ। बाद में कभी राइड करेंगे तो जागेश्वर धाम अलग से आएंगे। मुक्तेश्वर भी है, कई यहाँ पे पॉइंट्स हैं उत्तराखंड में देखने के लिए। तो आज लोकल अल्मोड़ा प्लस कसार देवी टेम्पल एंड नंदा देवी टेम्पल। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अब धूप निकल आई है। सुबह बहुत फॉगी था, डेंस फॉग थी। अब धूप है, मौसम अच्छा है बाहर। अभी हमारी बालकोनी में ही बांदर महाराज घूम रहे थे यहाँ पे, बट ऐसा कुछ कहते नहीं है, कुछ रिस्क नहीं है उनसे। पर मंकीज़ हैं तो छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये है बाहर का नज़ारा कुछ सनराइज़ होने के बाद। दूर नीचे मेडिकल कॉलेज है अल्मोड़ा का, और उसके ऊपर जो है कहते हैं कि वो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, वो का बेंच है यहाँ पे। यही मुझे बताया कल नमन ने, यहाँ पे जो ओनर्स हैं। मौसम साफ है, क्लियर ब्लू स्काई। मैडम भी रेडी हैं। वी आर वेटिंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट। अभी कुमाऊनी ब्रेकफास्ट बोला है हम यहाँ पे, कुछ बना के लाएंगे, वो टेस्ट कराएंगे हमें। उनका लोकल कुजीन ट्राई की जाए। कुमाऊं में है तो यहाँ का पहाड़ों का खाना। जुड़े रहिए दोस्तों, आपको सैर कराते हैं आज अल्मोड़ा की। दोस्तों ये मंगाया हमने कमाऊनी खाना, पहाड़ी खाना बोलो या कमाऊनी खाना बोलो। ये मधुआ की रोटी है विद बटर। ये उनकी वेजिटेबल्स हैं, साग की तरह हैं, बीच में आलू है। ये इसको आलू गुटका बोल रहे थे वो, जो कि इसको आलू को उबाल के भी बना सकते हैं, या बिना उबाले भी वो बना लेते हैं इसको। तो ऑफकोर्स कुक किया हुआ है, साथ में वो साग टाइप है, उसमें डीफी है। और ये इनका रायता है सब विद आई थिंक खीरा, पहाड़ी खीरे के साथ उन्होंने इसको थोड़ा स्पाइस करके फ्राई किया हुआ है हल्का सा। तो मैंने उनको कहा था कि उन्होंने ज़रा कमाऊनी फूड ट्राई कराइए, तो काफ़ी टेस्टी है ये। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं लोकल साइट सीइंग के लिए अपनी बाइक पे। ये होटल का मेरा कमरे के सामने से पैसेज जा रहा है, और यहाँ से होते हम ऊपर जाएंगे। मतलब रोड से हमें नीचे आना पड़ता है इसके लिए, रूम के लिए। और ये स्टेयर्स है। एक नज़ारा यहाँ से भी, पेड़ थोड़ा नीचे रह गए हैं। अल्मोड़ा शहर का धूप काफ़ी तेज़ निकल आई है। इस चर्च से हम ऊपर जाते हुए
ये आ गए हम मेन रोड पे। ये जाता है शहर को अंदर माल रोड, और ये अल्मोड़ा से बाहर। ये होटल का रिसेप्शन है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। दिल्ली ये व्यू है हमारा कसार देवी टेम्पल जाते हुए। तो रास्ते में ये दिस इज अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। ये अब नेशनल हाईवे है 309। वेल बिल्ट है। ये देखिए हमारी बाइक बहुत साफ है, और साफ रोड पर बाइक चलाने का मजा ही अलग होता है, वो भी पहाड़ों पर। और जब हम माता के मंदिर जा रहे हैं, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ये देखिए स्नो कैप माउंटेन्स। हम कसार देवी टेम्पल जा रहे हैं, रास्ते में है। ये एक और थोड़ा क्लोजर व्यू लिया है मैंने फोकस करके, क्योंकि विंटर्स आ गई हैं तो स्नोफॉल शुरू हो चुका है। ब्यूटीफुल। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कसार देवी टेम्पल के पास। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं
और उसके बाद ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। यहाँ से करीबन 50-100 मीटर का स्टेयर्स हैं जो कि टेंपल तक जाएंगी। बाइक मैंने अपनी वो सामने लगा दी है। ये बाकी गाड़ी खड़ी हुई है सारी यहाँ से, और ये है वे अप। ये रास्ता ऊपर जाता हुआ बिल्कुल पास में ही टेंपल है। 50 मीटर ही होगा मुश्किल से। ये नीचे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। दोस्तों ये कसार देवी की हिस्ट्री है जो कि 1890 से रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है। और यहाँ से ये टेंपल सामने। जय माता दी। इसमें लिखा हुआ है कि कसार देवी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दुर्गा मंदिर है, और पुराण के अनुसार यक्षों एवं गंधर्वों द्वारा यहाँ मंदिर स्थापित किया गया था। और भागवत पुराण के अनुसार इस स्थान पर देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का संहार किया था। माँ दुर्गा की मूर्ति के पीछे चट्टान पर देवी के शेर की प्राकृतिक नेचुरल आकृति है। कसार देवी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह विश्व में उन 3 स्थानों में से एक है जो वैन एलन बेल्ट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। नासा के अनुसार वैन एलन बेल्ट एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। कसार देवी के इस अद्भुत विशेषता ने युगों से साधु, योगी एवं चिंतकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसीलिए विवेकानंद जी यहाँ आए थे। चलिए दर्शन करें। दोस्तों ये कसार देवी गुफा की हिस्ट्री है जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने कहते हैं कि मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया था यहाँ पे, और उनका फेस पूरा ग्लो हो गया था लाइक अ फायर, सेलेस्टियल फायर। ये देखिए एक वृक्ष जिस पे लोगों ने माता की चुनरियां बांध रखी हैं। और ये माता का मंदिर अति सुंदर। मैं इसके अंदर फोटोग्राफी नहीं करूंगा। दोस्तों इस मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ एक महादेव का टेंपल भी है, उसकी एंट्रेंस यहाँ से होती है। वे टू लॉर्ड शिवा टेंपल। ये रास्ता ऊपर जा रहा है, वो ऊपर टेंपल है। ये शिव टेंपल की तरफ जाते हुए सीढ़ियों से एक व्यू कसार देवी माता की मूर्ति टेंपल का, और वो नीचे सामने अल्मोड़ा शहर। ये बहुत ही सुंदर वादियां हैं, बहुत सुंदर वादियां। ये महादेव जी का टेंपल है कसार देवी टेंपल से ऊपर। अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल बनाई है। और ये हैं
और बिल्कुल सामने नंदी महाराज स्थापित हैं। एक शिवलिंग की स्थापना सामने भी है। दोस्तों ये व्यू है वो महादेव जी के टेंपल से, बहुत ही सुंदर। दूर नीचे गांव है, कई गांव हैं। दोस्तों कसार देवी टेंपल के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब वापस चलते हैं हम माल रोड की तरफ। रास्ते में एक पॉइंट था जो कि मैंने बताया, KFC एक फूड स्टॉल था छोटा सा, उस पर चाय पीते हैं। जुड़े रहिए। मैंने अपने ब्लॉग में डाला था आज का KFC, तो मैंने कहा चाय भी यहीं पी के जाएंगे। दोस्तों इस टपरी पे हम लोग बैठे हैं एक कप चाय लेने के लिए। ये है द KFC, द कुमाऊं फूड कॉर्नर। ये है KFC, द कुमाऊं फूड सेंटर। हाँ बेटा, क्या नाम आपका बच्चे? संदीप। संदीप। हाँ। तो संदीप कब से कर रहे हैं आप ये काम? 2 महीना हो रहा है। 2 महीने हुए, अभी नया बनाया आपने इसको? हाँ नया बनाया। ये आप ही का है? हाँ जी। तो इसको किसी ने फाइनेंस किया या अपना पैसा लगाया आपने इसके ऊपर? ये फाइनेंस की है, लेकिन लोन लिया। लोन लिया है? लोन कहाँ से लिया? बैंक से लिया क्या? बैंक से। बैंक से लिया है, तो उन्होंने लोन दिया आपको? हाँ। तो रात को आप दिन में यहाँ रहते हैं, कब सुबह आ जाते हैं यहाँ पे? सुबह 7 से 8 बजे तक पहुँच जाते हैं। पहुँच जाते हैं। और कब तक रहते हैं शाम को यहाँ पे? शाम को 9 लास्ट 10। क्या यहाँ पे एक मतलब टूरिस्ट होते हैं रात को 10 बजे तक? नहीं 8 बजे तक। अब तो ठंडा हो गया तो इस वजह से कम ही दिखता है शाम के टाइम। और यहाँ कोई उसका रिस्क तो नहीं है कि जंगली जानवर का कुछ? जंगली जानवर आते हैं यहाँ पर, ऐसे कोई मैंने तो नहीं देखा है। अच्छा। वैसे देख रहा था मैंने अपने गाँव साइड। गाँव साइड पे देखा? तो गाँव कहाँ आपका बेटा? यहीं पे है, पास में लोकल जगह का। अच्छा, पलटा। तो कितना दूर आपके इस स्टॉल से? यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो कैसे जाते हैं वहाँ पे गाँव में? बाइक से, गाड़ी से। तो गाड़ी यही जाती है नीचे आपकी? नहीं, ये यहीं रहती है। हाँ। बाइक उधर है। अच्छा, बाइक वहाँ खड़ी कर रखी है आपने कहीं पे? हाँ। ओके। तो नाम बताया आपने? संदीप है? हाँ। चलो गुड, आपको गुड लक आपके इस एंटरप्राइज के लिए। धन्यवाद सर। तो दिन में कितने कस्टमर यहाँ आ जाते हैं आपके टूरिस्ट? आ ही जाते हैं, वीकेंड में आते हैं ज्यादातर। अच्छा गुड। तो क्या क्या रखा आपका मेन्यू में? क्या क्या है मेन्यू सर? ये सारा लगा हुआ नीचे है क्या? हाँ ये। अच्छा, आपने यहाँ बर्गर का दिखाया, थाली वगैरह बनाई हुई सारी आपने। अच्छा, ये सब है आपका फास्ट फूड बेसिकली, है ना? फास्ट फूड। अच्छा, आपके राजमा चावल वगैरह भी उसमें है? ये रोटेशनल बनता है। अच्छा, एक दिन राजमा चावल, एक दिन कड़ी चावल। Okay. आज दाल चावल बने। अच्छा, आज दाल चावल बने आपके। गुड। ब्रेकफास्ट भी आपने रेडी किया यहाँ पे? तो क्या पराठा वगैरह बनाते हैं सुबह क्या आप? हाँ जी। गुड। चलो संदीप, तब संदीप की बने हाथ की बनी चाय पियेंगे अभी हम लोग। संदीप कोल्ड ड्रिंक नहीं रखते हैं यहाँ पे कि कोल्ड ड्रिंक की डिमांड नहीं है? डिमांड कम है, बहुत कम। अच्छा, गर्मियों में भी नहीं होती है? गर्मियों में होगी। गर्मियों में होगी, अभी ठंड हो गई है। हाँ, अभी ठंड हो रही तो रखेंगे बात। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट संदीप, ऑल द बेस्ट। हाँ, मैडम चाय की इंतजार कर रही हैं, चाय पीते। संदीप ने अपनी वैन को बड़ा अच्छा सजाया हुआ है, ऊपर नीम करोली बाबा की इन पे ब्लेसिंग्स हैं। संदीप ने अपने इस ट्रॉली के सामने बहुत सुंदर झंडे भी लगा रखे हैं, जो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ पे आसपास एक फूड स्टॉल है। तो जब हम उस कॉर्नर से आ रहे थे तो पहले ही मालूम पड़ गया था कि यहाँ कुछ फूड स्टॉल आने वाला है। ये झंडे पहले से नजर आ जाते हैं आपको। एक अच्छा बिजनेस सेंस है ये
संदीप के लिए। दोस्तों हम लोग कसार देवी टेम्पल का दर्शन करके वापस होटल में आ गए और फ्रेश हुए और अब माल रोड पहुंच गए हैं। यहाँ पे माल रोड में ये पेड पार्किंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेड पार्किंग है जिसमें कि आप बाइक बिल कर सकते हैं। मैंने बाइक यहाँ लगा दी है अपनी। मैं 2 फ्लोर नीचे आया हूँ, मल्टी लेवल पार्किंग है ये। अब यहाँ से नंदा देवी टेम्पल के दर्शन करने हैं हमको और एक 500 साल पुरानी यहाँ मार्केट है, उस मार्केट में जाके देखना है कि वो कैसी मार्केट है। एक मल्ला भवन भी यहाँ पे है जो कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है और उसमें काफ़ी पुराना सामान पड़ा हुआ है और यहीं से दर्शन हो जाएंगे आपको कसार देवी टेम्पल के। मैं पता नहीं फोकस कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा यहाँ से। ये ऊपर कसार देवी टेम्पल है, साथ में महादेव का टेम्पल भी वहीं पे है। तो दोस्तों अब ऊपर चलते हैं हम लोग और ऊपर जाके मेरी वाइफ ऊपर वेट कर रही हैं। निकलते हैं हम ऊपर नंदा देवी टेम्पल के लिए, उस 500 पुरानी मार्केट देखने के लिए। और काफ़ी बाज़ार हैं ऊपर, कई नाम लिए बाज़ार के मैं भूल रहा हूँ। चलिए जुड़े रहिए। दोस्तों ये अल्मोड़ा का पंडित हरगोविंद पंत ज़िला चिकित्सालय है जो कि चौक बाज़ार में है। ये चौक बाज़ार है, बिल्कुल दिवाली से ये प्रिपरेशन सजा हुआ, लोगों की शॉपिंग चल रही है यहाँ पे। और इस तरफ पीछे लाला बाज़ार था। हम अभी यहाँ से आगे जाएंगे। ये विक्टर मोहन जोशी जी महिला चिकित्सालय है जो कि अंडर रेनोवेशन है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। ये बिल्कुल चौक बाज़ार के अंदर ही है ये। दोस्तों ये कचहरी बाज़ार है, मतलब लाला बाज़ार, चौक बाज़ार और अब ये कचहरी बाज़ार। दोस्तों ये एक अब खजांची मोहल्ला मार्केट आ गई है। रोड सीधी है बिल्कुल ये, और लाल चौक से चौक बाज़ार, लाल मार्केट से चौक मार्केट, चौक मार्केट से कचहरी मार्केट, कचहरी मार्केट से अब एक खजांची मोहल्ला मार्केट। अब एक खजांची मार्केट के बाद जौहरी बाज़ार आ गया है। यहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप ज़्यादा है। दोस्तों ये बिल्डिंग्स देखिए, ये बिल्डिंग्स बड़ी पुरानी है। कहते हैं पूरा बाज़ार ही जो है 400 से 500 साल पुराना बाज़ार है। 7 साल भवन भी पुराना है वो। ये जो सामने हरी भवन है ये भी बहुत पुराना है। ये ऊपर वाला जो बिल्डिंग है ये देखिए, लक्कड़ से बनी बड़ी पुरानी बिल्डिंग है सारी ये। और ये सब बिल्डिंग्स पुरानी है। ये उस 500 साल पुराना बाज़ार में एक और भवन, बहुत ही पुरानी है बिल्डिंग्स ये। पूरा बाज़ार ही इन बिल्डिंगों से बना हुआ है। दोस्तों ये नीचे बाज़ार है और उस बाज़ार से ये ऊपर ये मल्ला महल का एंट्रेंस है। ये बानर सेना भी है। पुत्र चलो क्योंकि बहुत बंदर ऊपर, वो बंदर है क्या? ये मल्ला महल है। अब मिसेस कह रही कि यहाँ तो बंदर बहुत हैं, ऊपर जाना खतरनाक है। तो हिम्मत नहीं पड़ रही, ऊपर कोई मानव नज़र नहीं आ रहा है इस जगह पे। पर हम लोग हिम्मत करके अंदर जा रहे हैं। आइए। तो बॉटल रख रहा है। नहीं पहले पी खत्म करो। नहीं सामने नहीं पी सकती। आ जाओ फिर पीछे पीछे कर लो, पीछे। मुंह तो काट लेंगे।
ये है वो मल्ला महल। हैं आवाज़ें आ रही हैं, वो बैठे काम चल रहा है। ये है मल्ला महल। और ये नीचे से एग्जिट है। वादा से आना खूब। ये रामशिला मंदिर है, बहुत प्राचीन लग रहे हैं। जाके देखें अंदर कुछ मूर्ति स्थापित है क्या नहीं। नहीं, मंदिर अवश्य बने हुए हैं पर अंदर से बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। इनफैक्ट अंदर साफ सफाई भी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित है माता रानी की। ये जय माता रानी। ये साथ में बरगद का पेड़ एक बहुत बड़ा। ये अच्छा बड़ा कॉम्प्लेक्स है मल्ला महल। और यहाँ पे ये ट्राइब्स इंडिया का एक एग्जीबिशन चल रहा था जिसमें कि पेंटिंग्स और उनके द्वारा बनाए हुए लिटिल आर्टिकल्स फॉर सेल थे। अभी वो बंद हो गया है। अभी मतलब मॉर्निंग में आफ्टरनून तक ही होता है। ये सामने ये सेल काउंटर्स थे इनके, पर अब वो बंद हो गए हैं। तो अभी बच गए हैं करीबन 245। यहाँ बता रहे हैं कि ये पहले कलेक्ट्रेट था अल्मोड़ा का। अब वो यहाँ से वेकेट कर गए हैं, कहीं और शिफ्ट कर गए हैं और इसको उन्होंने बेसिकली एक हेरिटेज साइट बना दिया है। दोस्तों ये खरखाना बाज़ार है और उसमें ये नैना देवी टेम्पल का प्रवेश द्वार, एंट्रेंस। चलिए दोस्तों मंदिर में चलते हैं। ये मंदिर आ गया है माता का। हाँ टेको, मैं आना। हाँ हाँ, ये माँ नंदा देवी का मंदिर। अंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं। ये अंदर से माता के दर्शन कीजिए आप। नेचर ने क्या सजाया है इसको। दोस्तों आज दिन में अल्मोड़ा एक्सप्लोर किया। पहले कसारा देवी टेम्पल, फिर वापस आए अपने होम स्टे में, थोड़ा फ्रेश हुए,
फिर हम निकल गए यहाँ से मार्केट देखने के लिए, और मल्ला मोहल्ला, मल्ला भवन और नंदा देवी टेम्पल, सारे बाज़ार हैं यहाँ पे लाइन में। जो सारा बाज़ार है जो कि शुरू होता है लाला बाज़ार से, फिर चौक बाज़ार, फिर उसके बाद कचहरी बाज़ार, फिर ज्वेलर्स मार्केट थी वो, सराफा बाज़ार था वो। तो ये सब बाज़ार बड़े पुराने हैं, मैंने अपने वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। उसमें कुछ बिल्डिंग्स, उसमें काफ़ी बिल्डिंग्स जो हैं वुडन से बनी हुई हैं, उसमें वुडन कार्विंग भी है। ये बिल्डिंग्स जो हैं दे डेट बैक टू ऑलमोस्ट 400 to 500 ईयर्स, मतलब 1700 और 1600 की वो बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर अभी भी शॉप्स चलती हैं। वो देख के हम वापस करीबन 5 बजे वापस आ गए थे अपने होम स्टे में, और थोड़ा मैं रेस्ट किया और बाइक का चेन क्लीन और ल्यूब की मैंने, कल सुबह यहाँ से वापसी है। अब डिनर की वेट कर रहे हैं, डिनर रूम में ही लेंगे। लास्ट नाइट भी हमने डिनर रूम में ही किया था, और काफ़ी अच्छा इनका प्रिपरेशन थी। सुबह हमने कमौनी ब्रेकफास्ट इनसे लिया था, जिसमें कि मदुआ की रोटी थी और रायता था, मैंने बताया था सुबह आपको, और एक सब्जी थी, लाई की सब्जी, इसमें आलू, बेसिकली लीफी वो वेजिटेबल्स थी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, ज़्यादा ऑयली नहीं होती हैं। हल्का सा इनको उन्होंने कुक किया और हल्का सा फ्राई किया था, टेस्टी, ऑफ कोर्स नॉट स्पाइसी जैसे कि नॉर्थ इंडियन फूड नॉर्मली होता है। सो ये व्लॉग मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ। रात के करीबन 7:25 हो गए हैं, हम डिनर की वेट कर रहे हैं, डिनर आएगा। बाहर बैठ के मैडम बाहर बैठी हुई हैं, यहाँ से पूरा व्यू मिलता है अच्छा अल्मोड़ा सिटी का पूरा। और क्योंकि दिवाली की जगमग हो रही है तो कल से थोड़ा ज़्यादा है आज जगमग दिवाली की। सामने पेड़ आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा उसका व्यू आपको। दोस्तों कल से जगमगाहट कुछ आज ज़्यादा है, लाइटें टिमटिमा रही हैं रंग बिरंगी पूरे अल्मोड़ा शहर में। सो इट इज़ गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। दिवाली की प्रिपरेशंस चल रही हैं, मार्केट में फुल स्विंग में हैं, और परचेजिंग चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है। तो एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है दिवाली का। तो दोस्तों ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी, खुश रहिए और अपने शौक़ जो भी हैं पूरे कीजिए, कल की वेट मत कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। कल मिलते हैं सुबह जब निकलते हैं दिल्ली के लिए।